हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स का सेकेंड पेपर, जो कि है महिला सशक्तिकरण का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर, और इसका आंसर भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आइए देखते हैं कैसा था ये क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आधार पाठ्यक्रम, यहाँ फाउंडेशन कोर्स द्वितीय प्रश्न पत्र महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट। मैक्सिमम मार्क्स 50 है और मिनिमम पास मार्क्स जो है वो 18 है इसका। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ समाज में महिलाओं का आर्थिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास है। उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अगला हमारा पास जो प्रश्न है वो है, महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर आ 8 मार्च। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएं। अगला है प्रश्न 3, महिला सशक्तिकरण की नीति किस वर्ष प्रभावी हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर द, इसमें जो है डी नंबर 2001 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, महिलाओं के पुनरुत्थान का काल कब से शुरू होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, वैदिक काल। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, और इसमें पूछा गया है, सूत्र काल में स्त्रियों की दशा थी। स्त्रियों की कैसी दशा थी सूत्र काल में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा होगा, पतन उन्मुख। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में किस काल में गिरावट आई। तो मध्य युगीन काल, वैदिक काल, आधुनिक काल, ब्रिटिश काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य युगीन काल। अगर आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, तो क्योंकि सिलेबस सभी का समान होता है इसलिए आपके लिए क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी कोर्स को कर रहे हो। तो आप सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, जहांगीर की पत्नी बिंदी बिंदी ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। तो नूरजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, किसके नाटकों में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो भास के नाटकों में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो अगला है हमारे पास वो है प्रश्न क्रमांक 9, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहां की महिलाओं की स्थिति होती है, किसका कथन है। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ से, जिसमें कि पूछा गया है, किस युग में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मुझे नेट पर ऋग वैदिक काल मिला है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेख प्रमाण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एरन अभिलेख हो जाएगा, गुप्त काल का। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, महिला सशक्तिकरण के आयाम हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सभी हो जाएगा, ये सभी यानी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, भारत में महिलाओं के प्रति सभी भेदभाव समाप्त करने का विचार किस वर्ष आया था। तो जो हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 13 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968। सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1993। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 यानी प्रश्न क्रमांक 14 है, लिंग समानता का सिद्धांत निहित है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों में। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार हैं। तो जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, प्रसूति सहायता की व्यवस्था, समान कार्य के समान वेतन। ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 16, अगला प्रश्न, जिसके पास आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण की ज्यादा शक्ति होगी वह शक्तिशाली होगा, यह कथन किसका है। तो ये कार्ल मार्क्स जी का कथन है। प्रश्न क्रमांक 17 है, किस राज्य में 50% महिलाएं पंचायत की मुखिया हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। अगला है प्रश्न क्रमांक 18, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, कथन कहाँ से अवतरित है।
तो ये मनुस्मृति का कथन है, ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 19, स्त्रियों को 64 कलाओं में दक्ष होना चाहिए, किसका कथन है? तो ये कथन जो है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, वात्सायन। प्रश्न क्रमांक 20 है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते देवता। भारत में प्रचलित इस प्राचीन श्लोक में किसकी महिमा का गान है? तो नारी, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 21 है, घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम वर्ष में पारित हुआ? तो 2005 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द नंबर, यानी 22 का द सही होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न क्रमांक 23 है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, जो पूर्व में भी साथ रहे हों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित में से किस कारण को घरेलू हिंसा के कारणों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महिला शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 25 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर भी उक्त सभी होगा। प्रश्न क्रमांक 26, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2005। अगला है प्रश्न क्रमांक 27, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा, 26 अक्टूबर 2006। प्रश्न क्रमांक 28, भारत देश में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल का पारित किया गया था? तो पहली बार 2010 में आया था, इसके बाद 2023 में भी आया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 29, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990। अगला है प्रश्न क्रमांक 30 हमारे सामने, भारतीय कानून में महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो ये बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, कोई लिमिटेड नहीं है कि इतने दिए गए हैं। तो इसका थोड़ा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा, प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था। प्रश्न क्रमांक 32, आईपीयू की रिपोर्ट 2015 के मुताबिक महिला जन प्रतिनिधियों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 103। अगला है प्रश्न क्रमांक 33, किस पंचवर्षीय योजना में महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण के बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है या अपनाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 34 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये थी 1974 से लेकर 1978। प्रश्न क्रमांक 35 है, आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? तो प्रदक्षता मतलब स्किल पर, एक्सक्रिप्शन पर। अगला है प्रश्न क्रमांक 36, सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1829 में, जब भारत के पहले गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनके टाइम पे ये आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 37, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष या किस सन में पास किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1939, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 38, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 39, हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो जो प्रश्न क्रमांक 39 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1955, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 40, अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण से लिंग असमानता घटेगी?
प्रश्न क्रमांक 41, श्री शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 42, सहभागिता का अर्थ है किसी भी कार्य में भाग या कुछ बांटना, यानी ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 43, सहभागिता को मजबूत करने के लिए घटक हैं, मुख्य रूप से 3 घटक माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 में पूछा गया है मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 45, रानी अहिल्याबाई के पति का क्या नाम था? तो खंडे राव होलकर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा होगा। प्रश्न क्रमांक 46, अगला प्रश्न, सिंधु ताई सपकाल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ माई। प्रश्न क्रमांक 47 है टेसी थॉमस कौन है? एक प्रक्षेपात वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 48, चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? सुंदर लाल बहुगुणा, और 1973 में आंदोलन स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड से। अगला प्रश्न क्रमांक 49, सावित्रीबाई फुले का जन्म किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न क्रमांक 50 है मेरी कॉम का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये एक मुक्केबाज थी, यानी मुक्केबाज, जिसका करेक्ट आंसर होगा बॉक्सिंग। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।